हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब पक्का से कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, वीडियोस आप लोग देखते रहेंगे जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। स्टार्ट में पहले क्वेश्चन से करूंगी, आपको वीडियो एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि मैं लास्ट में रिविजन पक्का कराती हूँ। आपको पता है रिविजन कराऊंगी तो आपको सारे के सारे नाम जो है वो याद हो जाएंगे, जो चीज़ें हैं, कहाँ पर कोई एक्सरसाइज हुई है, सब कुछ बैठ जाता है दिमाग में। क्योंकि जब धीरे धीरे चल रहा होता है तो धीरे धीरे सिर्फ समझ आता है और उसको दिमाग में बिठाने के लिए देखिए 3-4 बार मुझे बोलना पड़ता है। तो रिविजन तक रुकिए पक्का से। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो एक स्लाइड के थ्रू पहले ही आपको मैं दिखा दूं कि आज इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है। जब मैं एक एक्सरसाइज बढ़ा रही हूँ, जैसे ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देखिए, किसी ने कहा सहयोग हॉपटैक क्या है। सहयोग हॉपटैक 2018 एक्सरसाइज है जो इंडिया और वियतनाम के बीच में है। इंडिया और वियतनाम के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन सिर्फ इतना कभी नहीं बनेगा कि किसके बीच में है, इंडिया और वियतनाम के बीच में है, वो हमने देख लिया, लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज है ये हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। चेन्नई से, मतलब आप ये समझिए कि चेन्नई बे ऑफ बंगाल में, मतलब उस तरफ ये एक्सरसाइज हुई है। तो एक्सरसाइज वाज एम्ड एट इनविगरेटिंग, स्ट्रॉन्ग बनाना था, स्ट्रेंथन करना था कोस्ट गार्ड को ऑफ 2 कंट्रीज। देखिए होता कैसे है, किसी का कोस्ट गार्ड कुछ अलग तरीके से काम कर रहा होगा और इंडिया का कोस्ट गार्ड कुछ अलग तरीके से काम कर रहा होगा। बाय शेयरिंग आप ये हो सकता है ना कि आप कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं या वो कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो साथ में करने से होगा ये कि अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वही पर्पस है, मेकिंग देम फेमिलियर विद ईच अदर्स कैपेबिलिटीज़, क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, ये सब कुछ। एक बात और है, जब लगे हाथ चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले ही रहे हैं, तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है। ये आपको बता दूं क्यों आया है ये बात और ये क्यों आ सकती है, क्योंकि जब किसी नेशन के साथ रिलेशन की बात चल रही हो तो उस नेशन के बारे में थोड़ी एडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अच्छा रहता है। करेंसी वियतनामीज डोंग होती है वियतनाम की। दोबारा बोल देती हूँ, सहयोग हॉपटैक एक्सरसाइज का नाम है। चेन्नई, मतलब आप ये समझिए कि कोस्ट है, कोस्टल एरिया है बे ऑफ बंगाल वाला, उसके आसपास का, वहाँ पर एक्सरसाइज हुई। नेवल एक्सरसाइज है ये जिसका नाम सहयोग, मैंने बताया आपको, इंडिया और वियतनाम के बीच में, और स्ट्रेंथन करना है बस रिलेशंस को। और वियतनाम की कैपिटल हनोई है और डोंग, वियतनामीज डोंग, ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज एम्बेसडर टू स्पेन। इंडिया के नए एम्बेसडर स्पेन के लिए सीनियर डिप्लोमेट जिनका नाम है संजय वर्मा, जिनका नाम क्या है, संजय वर्मा, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्पेन। ये नाम याद रख लीजिए। मैंने कहा इंडिया के नए एम्बेसडर स्पेन के लिए, इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू स्पेन, संजय वर्मा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी $180 मिलियन का नेपाल को, अब देखिए कुछ सैंक्शन दे रही है तो सीधी बात है कुछ अच्छा करना होगा, इसीलिए पहला बीच में आप वर्ड देखेंगे छुपा हुआ अपग्रेडेशन दिख रहा है आपको, ये देखिए अपग्रेडेशन दिख रहा है। अपग्रेडेशन करना किसका है, नेपाल के 1000 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट वेस्ट हाईवे का। ये ना न्यूज़ काफ़ी चल रही है, मतलब काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर रेलेवेंट बात क्या है, देखिए ज़्यादातर अमाउंट नहीं पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना पैसा दिया है नेपाल को। थोड़ा अटपटा है क्वेश्चन, ऐसा पूछा जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल फिलहाल में $180 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है, किस कंट्री को दिया है, उसके हाईवे का अपग्रेडेशन करने के लिए, उसके हाईवेज को बेटर बनाने के लिए। तो ये बात आएगी, आपको कंट्री का नाम बताना होगा, प्रेफरेबली इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। नेपाल को दिया है, बस इतना ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल को सॉफ्ट लोन दिया है 1000 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट वेस्ट हाईवे के लिए, कि मेन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड रूट है वो। बेसिकली देखिए कंट्री का सदर्न प्लेन बॉर्डरिंग इंडिया जो इलाका है वो इंडिया को भी कुछ उसका पार्ट बॉर्डर करता है, ट्रेड रूट है वो, अच्छा हो जाएगा तो सीधी बात है, देखिए नेपाल के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसे सॉफ्ट लोन दिया है नेपाल को। अब रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस है, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस कैपिटल। ये लोग जानते नहीं है ज़्यादातर। IRDAI से जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी, उसने अप्रूवल दे दिया और रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस जो है होली ओन्ड सब्सिडरी रिलायंस कैपिटल की,
अब ये इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये न्यू हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, इसीलिए आपको ऐसा लोगो दिखाया जा रहा है। ये देखिए हेल्थ इंश्योरेंस। सो रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस अब मार्केट में है, IRDA का अप्रूवल मिल चुका है और न्यू कंपनी अपना बिजनेस, अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगी लास्ट क्वार्टर से, दिसंबर वाले क्वार्टर से, दिसंबर वाले क्वार्टर से। ऐसा करेंगे तो ऐसे याद रहेगा मेरे हिसाब से आपको। तो न्यू कंपनी विल कमेंस ऑपरेशंस बाय द दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2018। बस इतना याद रखना है। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया है पूरे तरीके से, अब हेल्थ इंश्योरेंस में आ गया, नाम से ही पता चल रहा है। रिलायंस कैपिटल का होली ओन्ड सब्सिडरी है, ये याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। रिलायंस कैपिटल का, क्योंकि वो रिलायंस की डिफरेंट एजेंसीज का नाम लिख के आपसे पूछेगा हेल्थ इंश्योरेंस किसका प्रोडक्ट है, तो रिलायंस कैपिटल का प्रोडक्ट है रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस। निक कॉम्पटन नाम सुना होगा, क्रिकेटर हैं, फॉर्मर इंग्लैंड बैट्समैन हैं और रिटायरमेंट अनाउंस किया है इन्होंने, इसीलिए इनका नाम याद रखिएगा कि अगर अभी कोई पूछा जाए कि इंग्लैंड के कौन से क्रिकेटर हाल फिलहाल में रिटायरमेंट लेते हुए आपको दिखाई दिए, तो निक कॉम्पटन है वो। निक कॉम्पटन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम। अब कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम की जब हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है एशिया का पहला कैनिस्टर बेस्ड एंड इंडियाज फर्स्ट मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम। मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसने किया है, नॉर्थ ईस्ट असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने किया है। ये पॉइंट है बेसिकली, ये बात है कि मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, नॉर्थ ईस्ट एंड असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने किया है। और फिर हमने कहा कि 500 हाउस होल्ड्स हैं इनसाइड दी असम पेट्रो कॉम्प्लेक्स जो कवर्ड होंगे इस पहले पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। बड़ी बात है ना, देखिए 500 हाउस होल्ड्स की बात हो रही है, इतने सारों को बेनिफिट मिलने वाला है, तो मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम बेनिफिट करेगा 500 हाउस होल्ड्स को। अब WFE पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये क्या है ज़रा पढ़ते हैं, पहले देखिए। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस, दैट्स WFE। WFE वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस। विक्रम लिमाय। अब विक्रम लिमाय कौन है, ये विक्रम लिमाय बेसिकली NSE के देखिए जो NSE से एसोसिएटेड रहे, NSE से एसोसिएटेड हैं, हमने कहा इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है थोड़ी देर के लिए, इनको NSE से मत जोड़िएगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। यहाँ पर हमने लिखा है कि द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE's MD एंड CEO विक्रम लिमाय हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। ये देखिए चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड बाय द इंटरनेशनल इंडस्ट्री बॉडी। वो किसने किया यहाँ पे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस नए चेयरमैन कौन है, ये पूरी देखिए कहानी का कोई मतलब नहीं है, मुद्दे वाली बात यही है, जो हेडिंग टाइप दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, बस इससे पढ़िए, इसी से क्वेश्चन बनेगा। विक्रम लिमाय जो NSE से जुड़े हुए हैं, हमने कहा MD और CEO उसके थे, उसके हैं, लेकिन आप उस बात को देखिए, ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए क्योंकि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देंगे तो करंट पॉइंट भूल जाएंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात यह है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस है जिसने अपॉइंट किया है विक्रम लिमाय को, जो NSE के हैं उनको चेयरमैन बना दिया है। चेयरमैन बनाना इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन बनाना जरूरी है कि चेयरमैन वाली बात इंपॉर्टेंट आएगी यहाँ पे, तो चेयरमैन ऑफ द वर्किंग कमेटी बना दिया गया किसका, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस का। बस इतना, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस का नया चेयरमैन विक्रम लिमाय, खत्म, और कुछ नहीं याद करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड्स। अब ना यहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, आप ना जब रेटिंग चेक करने जाएंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स कुछ रेटिंग दिखाती रहेंगी विच आर एक्चुअली नॉट द रेटिंग्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपको लगेगा ये तो कुछ और ही पढ़ा दिया और ये तो रेटिंग्स वो है ही नहीं। यहाँ पर आपको जो रेटिंग चेक करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है, इंटरब्रांड के अकॉर्डिंग। कैसे, देखिए क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी। अब एक ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी है जिसका नाम इंटरब्रांड है, हम कह रहे हैं, और इंटरब्रांड ने बेस्ट 100 ग्लोबल ब्रांड्स की बात की है, वो रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे उसने रखा है एप्पल को, दूसरे नंबर पे रखा है उसने गूगल को, और तीसरे नंबर पे लिखा है उसने अमेजॉन को। तो ये ध्यान रख लीजिए, जो मैं आपको कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 100 ग्लोबल ब्रांड्स में किसने टॉप किया है ये पूछा जाता है
ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट होंगे। अमेज़ॉन का क्या रैंक है ये पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई नया जब घुसता है और बहुत जल्दी इतना ग्रोथ भी दिखाता है और इतना ऊपर पहुंच जाता है, मैं उतना नया नहीं कह रही हूँ, मैं रैंक्स की लिस्ट में इतना ऊपर आने के लिए अमेज़ॉन को कह रही हूँ। अमेज़ॉन उतना नया नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा। बस इतना कह रही हूँ कि एप्पल और गूगल रूल करते आए हैं और गूगल नंबर 1 पे कितने टाइम आ चुका है। अब एप्पल नंबर 1 पे है, बट गूगल और अमेज़ॉन को कम मत समझिएगा। पहले नंबर पे इंटर ब्रांड के अकॉर्डिंग एप्पल पहले नंबर पे है, दूसरे पे गूगल और तीसरे पे अमेज़ॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है NIMHR। मैंने यहाँ पर पिक्चर के अंदर मेंटल हेल्थ दिखाया है आपको, पिक्चर्स देखते रहिए, थोड़ा सा ना पिक्चर्स से आपको याद रह जाएगा शायद कि एप्पल की पिक्चर देखेंगे। एप्पल वैसे ही सबके दिमाग में बैठा हुआ होता है, लेकिन एप्पल फिर भी देखिए, इससे ये याद रहेगा कि इंटर ब्रांड ने से नंबर 1 ब्रांड का है ग्लोबल ब्रांड्स की लिस्ट में। NIMHR, ये MH जो NIMHR में है, MH मेंटल हेल्थ है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन इन सीहोर। पहले भोपाल में बना रहे थे, भोपाल में बना रहे थे। बात मध्य प्रदेश की हो रही है, चाहे सीहोर कहिए चाहे भोपाल कहिए, बात मध्य प्रदेश की ही हो रही है। लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि पहले भोपाल में बन रहा था इंस्टेड ऑफ नेपाल, अब कहाँ बना रहे हैं, सीहोर में बना रहे हैं। तो NIMHR को बना रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, सीहोर में बना रहे हैं, और सीहोर MP में है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है, हेडिंग में पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, लेकिन 86th एनिवर्सरी था, ये नहीं बताया था। एक एडेड इन्फॉर्मेशन और लिख लीजिए कि एयर चीफ मार्शल का नाम भी पूछा जा सकता है, BS धनोआ इनका नाम है। तो एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के BS धनोआ। एडेड इन्फॉर्मेशन, उन्नति स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनवेल किया है, अभी सामने लाया है, लेकिन किन के लिए है, SC/ST कम्युनिटी के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं SC/ST के, उनको कुछ तो हेल्प देखिए एक्स्ट्रा करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। तो उन्नति स्कीम लॉन्च करी है। क्वेश्चन ये आएगा कि उन्नति स्कीम किसके लिए है और किस गवर्नमेंट ने की है, प्रेफरेबली किस स्टेट ने की है, ये पूछा जाएगा। तो उन्नति स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट की है, किसके लिए है, SC/ST कम्युनिटीज़ के एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए है। अब अगर बात करें एडेड इन्फॉर्मेशन की, कहीं आप भूल गए हो, तो कर्नाटका के CM HD कुमारस्वामी हैं और गवर्नर वाजुभाई वाला, ये याद रखिए, गवर्नर का नाम, और HD कुमारस्वामी CM का नाम। गवर्नर से ज़्यादा CM का इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, HD कुमारस्वामी। निर्माण कुसुम स्कीम है एक, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए नाम बताने का एक तरीका था, सेंटेंस इसीलिए ऐसा ही लिखा है कि जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर का नाम भी आ ही जाए, आपको नाम याद रह जाए। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लॉन्च किया इन्होंने निर्माण कुसुम। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस स्टेट ने किया, तो ओडिशा ने किया। क्वेश्चन जब ये पूछा जाएगा किसके लिए किया है, क्यों किया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, जनरली स्टेट पूछा जाता है या फिर उस स्टेट का जिसने जिस स्टेट में, जैसे क्वेश्चन अगर कोई ऐसा पूछे निर्माण कुसुम लॉन्च किया है उड़ीसा में, अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। निर्माण कुसुम उस स्कीम का नाम है। हम कह रहे हैं प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर देयर टेक्निकल एजुकेशन इन द स्टेट। अब गरीब लोग हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बहुत थोड़ा नीचे वाला तबका है, तो उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो उनके बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए स्टेट में, उनको हेल्प करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, पैसा मतलब हेल्प पैसे वाली दी जाएगी। उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए स्टेट में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके लिए स्कीम लॉन्च की है निर्माण कुसुम। गणेशी लाल प्रेजेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, गणेशी लाल प्रेजेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट इन देहरादून। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट की जब बात हो रही है, PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने खुद पहुंचे हैं, तो इसीलिए आपको और ज़्यादा याद करना पड़ेगा। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट इन देहरादून हुआ कहाँ पर है, देहरादून में हुआ है। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की, ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन बात है, बहुत कॉमन बात है, शायद मुझे लिखनी भी नहीं चाहिए थी, सबको पता होता है, किसी को नहीं पता होता, मैंने इसीलिए थोड़ा सा बीच में ऐड कर दिया। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की, देहरादून में ये समिट हुआ है, इन्वेस्टर्स समिट हुआ है और पहली बार हुआ है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, ये भूलिएगा मत, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं उत्तराखंड की, बेबी रानी मौर्य मैंने आपको पढ़ाया भी है।
तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर हैं। फर्स्ट उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट इन देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटवर ठक्कर डाइज इन असम। नटवर ठक्कर कौन है ये पूछा जा सकता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। नागालैंड से एसोसिएटेड, नागालैंड गांधी कहा जाता था इन्हें। एक बहुत ही फेमस, इलस्ट्रियस मतलब फेमस है, इलस्ट्रियस गांधीयन लीडर। तो नटवर ठक्कर जिनकी डेथ हुई है 86 में, कुछ कह रहे हैं इलनेस था, बीमारी थी कुछ, तो उस वजह से डेथ हो गई उनकी। और लीडर हैं, गांधीयन लीडर हैं। किस विचारधारा के हैं? गांधी विचारधारा के हैं। हैड फाउंडेड द नागालैंड गांधी आश्रम। नागालैंड गांधी आश्रम, देखिए नाम में भी उन्होंने नागालैंड गांधी आश्रम लिखा है। इससे आपको याद भी रहेगा कि नटवर ठक्कर गांधीयन लीडर थे जिन्हें नागालैंड गांधी कहा जाता था। आश्रम कहाँ पर बनाया है? छुछुयुई लांग में। अब ये याद रखिएगा इस जगह को। तो मैंने क्या बताया? नागालैंड गांधी आश्रम एट चुचुइमलांग, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस। नागालैंड की ही बात हो रही है। नागालैंड का गांधी कहते थे नटवर ठक्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसी अनाउंस्ड इलेक्शन डेट्स फॉर 5 स्टेट्स। अब आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो होना ही था। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा तो सुन लीजिए। क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये बताने के लिए आपको बताया है मैंने। 11 दिसंबर को कह रहे हैं कि 5 स्टेट्स का जो होगा वो रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है, हाल फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने किन स्टेट्स में इलेक्शन अनाउंस किया है, उन स्टेट्स का नाम आपके लिए ज़रूरी होगा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, जिनका ये बताया जा रहा है कि टेंटेटिवली रिजल्ट भी आ जाएगा 11 दिसंबर तक। 5 स्टेट्स का नाम याद रखिए। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, बाकी ये इतना कोई खास नहीं है। ये देखिए, सुनील अरोड़ा इलेक्शन कमिश्नर हैं, अशोक लावासा इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपको लग रहा है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये याद करिए बस। ओम प्रकाश रावत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए प्लीज। इलेक्शन कमीशन एडेड इन्फॉर्मेशन के लिए बना था 25 जनवरी 1950 में संविधान के तहत। हम क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ है? 25 जनवरी 1950 को, ऐसा बोला जाता है। आपने नाम याद रखना है ओम प्रकाश रावत का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और चुनाव कहाँ होने वाले हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में। IMF ने प्रोजेक्ट किया है, इंडिया का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 7.3% का 2018 के लिए। IMF ने प्रोजेक्ट किया है, इसको लिख लीजिएगा दोनों को। देखिए 2018 के लिए तो 7.3%। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पिक्चर देखिए इससे याद रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है और याद बड़ी आसानी से हो जाता है। इसमें ये अच्छी बात है कि 2019 के लिए भी उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया 7.4% ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया का और 7.3% ग्रोथ रेट रहेगा 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MD ऑफ IMF कौन है? ये फिर बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसे याद रखिए। MD ऑफ IMF क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड IMF की MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। हेडक्वार्टर किसका? IMF का, वॉशिंगटन DC USA में है। गूगल टू शट डाउन गूगल प्लस। गूगल ना जनरली अपनी कोई चीज़ बहुत बड़े लेवल की होती है बंद नहीं करता है, लेकिन अगर कुछ बंद कर रहा है ना तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। तो आपको बता दूं, गूगल बंद करने वाला है गूगल प्लस। ऐसा कह रहे हैं, गूगल विल शट डाउन गूगल प्लस फॉर कंज्यूमर यूज ओवर द नेक्स्ट 10 months आफ्टर अ बग एक्सपोज द पर्सनल डेटा ऑफ अप टू 5 लाख यूजर्स। अब बग दिखा है कुछ तो कह रहे हैं जी 10 months के लिए बंद करेंगे। बाद में क्या होगा वो नहीं कह सकते हैं, बट गूगल अभी गूगल प्लस को 10 months के लिए कंज्यूमर्स के लिए बंद कर रहा है। गूगल CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं, ये हम जानते हैं। ये बहुत, देखिए हम ऐसी चीज़ें वैसे भी याद रख लेते हैं। सुंदर पिचाई को हम जानते हैं, वो गूगल CEO हैं। लेकिन पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। अल्फाबेट है मतलब अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी जो ओन करती है गूगल को। गूगल वॉज रिसेंटली डिस्प्लेस्ड बाय एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप ब्रांड। अब आपको लगेगा ये कब हो गया कि एप्पल नंबर 1 पे पहुंच गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पेज देखा जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एप्पल नंबर 1 पे है। ये देखिए, इस पेज को देखिए जल्दी से, इंटरब्रांड्स बेस्ट 100 ग्लोबल ब्रांड्स। तो ये जो इंटरब्रांड की लिस्ट थी इसमें एप्पल कहाँ पहुंच गया? टॉप पे पहुंच गया। गूगल नीचे आ गया था 2nd नंबर पे और अमेजॉन 3rd नंबर पे। वही चीज़ आपको बता रही थी मैं कि एप्पल
जो है एप्पल ने डिस्प्लेस कर दिया गूगल को, टॉप पोजीशन पे एप्पल पहुंच गया है। पाकिस्तान ने, देखिए नेबर है, थोड़ा जानना ज़रूरी है, टेस्ट फायर किया है गौरी मिसाइल को, गौरी मिसाइल पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया है। ऐसा कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर जितने भी वॉर हेड्स हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल बोलिए या न्यूक्लियर वॉर हेड्स बोलिए, लेके जा सकता है, कैरी कर सकता है अप टू द डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर्स। नाम इम्पॉर्टेंट है और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस टेस्ट फायर किया है पाकिस्तान ने। कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल को, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो गौरी उसका नाम होगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान है, बहुत हमने देखा कि इमरान खान बने थे, वो उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, करेंसी उनकी पाकिस्तानी रूपी है, ऐसी ही एडेड इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया। गवर्नमेंट लॉन्चेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की है। अब बॉन्ड्स वाली बात है, बॉन्ड्स किस में कह रहे हैं हम, गोल्ड में कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसलिए याद कर लीजिए पक्का से। सेंटर इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इशू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन से लॉन्च किए हैं, नाम बदल बदल के, गोल्ड को डायमंड और कुछ मेटल का नाम डाल डाल करके, कॉपर बॉन्ड्स, कुछ भी ऐसा लिखा जाएगा, आपको याद रखना होगा इसका नाम कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पोस्ट डे। अब आप कहेंगे ये वर्ल्ड पोस्ट डे आप पढ़ा चुके हो, लेकिन मैंने आपको 2-3 चीज़ें जो नहीं बताई थी वो सुन लीजिए। वर्ल्ड पोस्ट डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं, पहले सुनिए। वर्ल्ड पोस्ट डे में वर्ल्ड है यहाँ पे, इंडियन नहीं है, पहले इसको याद रखिए। वर्ल्ड पोस्ट डे में, वर्ल्ड पोस्ट डे को जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंस भी वर्ल्ड वाला होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। वर्ल्ड पोस्ट डे हम 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, पहली बात। एनिवर्सरी होती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बना था, इस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में। 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन स्टार्ट हुआ। हम कह रहे हैं ये स्विस कैपिटल बर्न में हुआ था, स्विस कैपिटल बर्न में स्टार्ट। तो वर्ल्ड पोस्ट डे पढ़ रहे थे हम लोग, 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम मैंने आपको पढ़ानी है, इसकी थीम क्या थी ये भी देख लेते हैं। मैंने आपको बोला वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 अक्टूबर को, ये मैंने बताया था आपको, लेकिन एनिवर्सरी होती है किस चीज़ की, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो 1874 में स्विस कैपिटल बर्न में इस्टेब्लिश हुआ था। थीम क्या थी, इसकी थीम थी इमेजिन यू आर अ लेटर ट्रैवलिंग थ्रू टाइम। थोड़ा सा लंबा है, लिखना ही पड़ेगा। Imagine you are a letter traveling through time. What message do you wish to convey to your readers? ये थीम है लंबा सा। तो वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 अक्टूबर। रिवीजन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था सहयोग हॉपटाक से, इंडिया और वियतनाम के बीच में नेवल एक्सरसाइज, जो आपको बताया था चेन्नई कोस्ट पे जो हुआ है बे ऑफ बंगाल में, ये बताया था आपको। उसके बाद आपको बताया था कि वियतनाम कैपिटल हनोई है और वियतनामीज डोंग इनकी करेंसी है। इंडिया के एम्बेसडर स्पेन के लिए संजय वर्मा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सॉफ्ट लोन दिया है नेपाल को 1000 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट वेस्ट हाईवे को मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। बट लोन कितने का है, लोन $180 मिलियन का है। ये आपको मैंने बताया क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। बस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $180 मिलियन का सॉफ्ट लोन अभी हाल फिलहाल में किस कंट्री को दिया है, तो नेपाल को दिया है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस है जो रिलायंस कैपिटल का होली ओन्ड सब्सिडरी है, दिसंबर से स्टार्ट करेगा अपने ऑपरेशंस को। निक कॉम्पटन जो है रिटायर हो गए क्रिकेट से, ये कहाँ किसके बैट्समैन, इंग्लैंड के बैट्समैन, फॉर्मर बैट्समैन हैं जो अनाउंस कर दिया जिन्होंने अपना रिटायरमेंट क्रिकेट से। मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम है जो लॉन्च किया नॉर्थ ईस्ट असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने। 500 हाउस होल्ड्स को बेनिफिट होगा इससे, इसको कवर किया जाएगा इनको इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। WFE वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस नाम है इसका, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विक्रम लिमाय को इन्होंने बनाया है चेयरमैन। बेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स के अंदर इंटर ब्रांड जो कंसल्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग एप्पल नंबर 1 पे, गूगल नंबर 2 पे और अमेजॉन नंबर 3 पे है। NIMHR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सीहोर में इस्टेब्लिश करेंगे, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। पहले भोपाल की बात चल रही थी, दोनों ही मध्य प्रदेश में है, बस याद रखिए सीहोर में होगा इस्टेब्लिश ये NIMHR। MHR में MH मेंटल हेल्थ है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन 86th एनिवर्सरी है, ये भी याद रखिए। और एयर चीफ मार्शल इनके BS धनोआ है। उन्नति स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और एंटरप्रेन्योर SC/ST कम्युनिटीज़ के उनको हेल्प करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने उन्नति स्कीम। इनके CM कौन है, HD कुमारस्वामी, और गवर्नर कौन है,
वाजूभाई वाला। निर्माण कुसुम ये उड़ीसा की स्कीम, चीफ मिनिस्टर इनके नवीन पटनायक। और नेक्स्ट बात जो आपको बतानी थी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं बच्चे उनके हैं, उनको असिस्टेंस देंगे, किस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ताकि टेक्निकल एजुकेशन वो भी पा पाएँ। गणेशी लाल जो हैं इनके गवर्नर हैं उड़ीसा के। फर्स्ट उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है उत्तराखंड की। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था पहली बार होने वाले इस इन्वेस्टर्स समिट को, जो देहरादून में हुआ है, इसीलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स समिट इन देहरादून। नटवर ठक्कर डाइज इन असम, आपको बताया था, गांधीयन लीडर, तो जिन्हें नागालैंड गांधी कहा जाता है, पद्मश्री अवार्डी थे ये, और इन्होंने नागालैंड गांधी आश्रम भी बनाया। डेथ हुई है इनकी, याद रखिएगा इन्हें, नागालैंड से एसोसिएटेड रहे। ईसी दैट्स इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है डेट्स 5 स्टेट्स में इलेक्शन के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होंगे। याद क्या रखेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ओम प्रकाश रावत है। इसके अलावा क्या याद रखेंगे? इलेक्शन कमीशन बना था 25 जनवरी 1950 को। IMF, अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसकी MD क्रिस्टीन लगार्ड हैं, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। प्रोजेक्ट किया इंडिया का ग्रोथ 7.3% 2018 के लिए और 2019 के लिए 7.4%। गूगल शटडाउन करेगा 10 महीने के लिए, ऐसा अभी इनिशियली इन्होंने बोला है कंज्यूमर्स के लिए गूगल प्लस को। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है गौरी मिसाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसकी थीम क्या थी, इमेजिन यू आर अ लेटर ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, व्हाट मैसेज डू यू विश टू कन्वे टू योर फ्रेंड्स। थोड़ा कॉन्वर्सेशनल सा है कि ऐसी बात हम करते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होगा ऐसी थीम को भी याद करना। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।